नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास की जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला में आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन टॉपिक के तहत 6ठी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की जो घटनाएं घटी हैं, उनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अब उसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, भागवत धर्म है, सभी चीज़ों का समावेश किया गया है। जो प्रश्न हम छूट गए हैं पिछले वीडियोस में, उन प्रश्नों को भी इसमें क्या किया गया, कोशिश किया गया है डालने के। और भी अगर इन फ्यूचर जो भी प्रश्न मिलते जाएंगे वो आगे के आपके वीडियोस में डलते चले जाएंगे, तो आपका एक पूरा कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे प्रत्युष ऐप को इंस्टॉल करें, जिसमें आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका धर्मपाल ने। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपका पढ़ा हुआ प्रश्न है, लगातार ये एग्जाम्स में आता भी रहा है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए कि नेपाल में हुआ था। तो वो हुआ था आपका अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था, नेपाल में गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? ठीक है, सांची चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, गुहा चित्रकारी के लिए, ठीक है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, गलत है, गुहा चित्रकारी के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है अशोक के शिलालेखों के लिए। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध स्तूप है, जिसके कारण ये क्या है, विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो उनका हुआ था जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। महावीर की माता कौन थी? ठीक है, तो उनकी माता का नाम था त्रिशला। छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? चलिए बताइए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो प्राचीनतम था आपका नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, पाली, प्राकृत, शौरसैनी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का प्रयोग किया गया। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है कहाँ पर? अजंता में, बादामी में, बाग में, एलोरा में। अब ये सब जो चारों नाम है ना, आप जा करके इनको देख लीजिएगा कि किस राज्य में है और कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका अजंता में स्थित है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो वो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ठीक है, और एक बहुत अच्छा प्रश्न है, तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। ये दिया गया था बिंबिसार के शासनकाल। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है ना, तो उनकी थी महाप्रजापति गौतमी। क्या थी उनकी पहली? बौद्ध गया स्थित है। ठीक है, छोटे प्रश्न है लेकिन बहुत ही सटीक प्रश्न है, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जल्दी बताइए, जातक बौद्धों का क्या है, ग्रंथ है। सारनाथ में बुद्ध, ठीक है, का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका पढ़ा हुआ है और वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस किस वर्ग पर डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शुद्ध। तो दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो था प्रभाव इन्होंने, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, जल्दी से बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र। ठीक है, अगला है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक, और बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक।
और वो है आपका घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, तो उनके द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई, चलिए बताइए कहाँ पे की गई? जी हाँ, कहाँ पे की गई? वैशाली में की गई। अगला है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। तो वह बौद्ध दार्शनिक थे आपके असंग वसुबंधु नागार्जुन। ठीक है, और ये क्या है, इस तरह का कोई नाम, नागार्जुन क्या थे, वहाँ के प्रतिपादन करने वाले थे। महावीर का मूल नाम था आपका वर्धमान। ठीक, अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे वो करवाया था चालुक्यों ने। ठीक है ना, ये बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा पूछा जाता है यह प्रश्न। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर जी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर स्वामी ने ये कहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए उन्होंने किसे नामित किया था? तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आनंद को, महाकश्यप, उपाली और इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, नहीं अंदाजा लगा, इनमें से कोई भी उत्तर सही आपका नहीं होगा। ठीक है ना। अगला है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो चलिए बताइए बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो इसमें बौद्ध शिक्षा का केंद्र था आपका विक्रमशिला। अगला, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया, अजंता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सांची में स्थित है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो थे आपके स्थूल भद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो वो कौन सा विहार है? नालंदा विहार स्थित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में या पावा में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो द्वितीय सभा का पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा में से हुआ था आपका वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह किया गया है प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। थोड़ा सा नया प्रश्न है, अब आपको अगर पता रहेगा तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, और वह था मिलिंद। ठीक है, अगला है आपका कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। जैन धर्म अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और दूसरा कहता है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल। ठीक है, तो यह क्या कहता है कि सही बात है, इसका ये व्याख्या भी करता है। ठीक है ना, कि अगर कृषि करेंगे तो फिर तो वहां तो मरना है ही। तो विकल्प ए आपका कहीं होगा, सही होगा। मिलिंद हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमाली भट्ट। ठीक है, तो ये एक नया प्रश्न है, तो यह है आपका नागसेन के बीच में। महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत फेमस प्रश्न है ये, और इसे जाता है पदम पाणी के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि कब विभाजित हुआ।
यह हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। तीनों धर्म क्या करते हैं? इसमें विश्वास करते हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पारसनाथ, निपांतनाथ पुत्र और अश्वजीत संजय विल पुत्र ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो सही उत्तर होगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। चलिए अब आ गया फिर से आपका मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों को, और चलिए हम लोग देखते हैं इसमें मिलान करके कौन सा सही होता है। तो केवलिन, ठीक है ना, मैंने बताया था कि संबंधित है। फिर है जिन, जिन है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर होता है और परिमित पराक्रमी। और निगंथ थाम, ये होगा बंधन रहित, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए क्या होगा? सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म या जैन संघ की स्थापना कहाँ से की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी? तो उन्होंने की थी इसकी स्थापना पावा से। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ठीक है ना, और ये बहुत ही है अच्छा प्रश्न है। गोशाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन और वज्रस्वामी। तो हुए थे सुधर्मन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र के रचयिता। तो जल्दी से आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा आपका भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता? ठीक है, तो बताइए। उसके रचयिता हैं आपके भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद, स्वयंभू। तो वो हैं आपके हेमचंद्र जी। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्न पहले एक बार मैच द फॉलोइंग में। वो है आपका भगवती सूत्र में मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ठीक है, और यह व्रत था आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी ये गुम्फा है मंदिर, आबू राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, और इसके बाद है रणकपुर जो जोधपुर में है का चौमुख मंदिर। फिर है श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है। तो दोस्तों इस चारों क्या है, उसकी शिल्पकला से क्या है मतलब है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वर्ष के शासकों ने दिया? तो जैन धर्म को अंतिम जो था आपका, बहुत फेमस प्रश्न है ये, गुजरात के चालुक्य। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसमें, हाँ ये सही होगा। तो अंतिम राजकीय संरक्षण जो है गुजरात के चालुक्य। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सुमलेशन वाला प्रश्न है, जो आपका सूची 1 और 2 का आपको सुमलित करना है। तो चलिए देखते हैं। शुद्धोधन, तो ये हो जाएंगे बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, प्रजापति गोमती बुद्ध की मौसी या विमाता, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चन्ना, कंठक, अलार कमाल। तो अलार कमाल के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो उनके क्या थे, गुरु थे। तो चलिए एक मिल गया। निरंजना नदी के तट पर उन्हें क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और बाकी हमको अगर नहीं भी पता है तो उस हिसाब से देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प इसमें सटीक बैठेगा। तो दोस्तों इसका भी ए विकल्प, चन्ना बुद्ध का सारथी और कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। ठीक है, अब यह भी है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो दोस्तों ये बुद्ध का शिष्य थे ही, आम्रपाली भी थी, सुजाता कठिन ये भी थी,
चुंद वहाँ गए थे, इसके बाद खा करके उनकी तबीयत खराब हुई थी, फिर उसके बाद कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। यह आपका गलत है, ठीक है ना। तो यही, और गलत ही पूछ रहा है तो ये इसके हिसाब से ई विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, ठीक है ना, यांत्रिक, कौशल, कोलीय। तो महात्मा बुद्ध, उसमें हम लोगों ने महावीर का पढ़ा था और यहाँ पे इनका, तो ये क्या थे, शाक्य के थे। कौन सम्मिलित नहीं है? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है। तो आपका सिद्धार्थ का बचपन का नाम, बुद्ध के गोत्र का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान पर, ठीक, इसमें से कोई नहीं, इसका विकल्प सही होगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ठीक है, तो जब इन्होंने 4 दृश्यों को देखा, जिसमें पहला था बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, यही ऐसे 4 दृश्य थे, उनको देखने के बाद ही उनमें क्या हुआ, बलवती हुआ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ठीक है, और ये प्रश्न भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यह है आपके श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके रचनाकार हैं आपके अश्वघोष जी। महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र, असंग, नागार्जुन और अश्वघोष। तो दोस्तों जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, और उसका सही विकल्प होगा वसुमित्र थे। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ठीक है ना, और गीता के समान पवित्र रचना मानी जाती है, जातक, धम्म पिटक, पिटक या बुद्ध चरित्र। तो उसमें सही होगा धम्म पिटक। ठीक है ना, तीनों पिटकों के बारे में जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री, मैत्रेय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मैत्रेय। ठीक है, अगला है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह हुआ था अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं, तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागार्जुन, मैत्रेय नाथ, अश्वघोष, महाकश्यप। तो उसका सही उत्तर होगा आपका मैत्रेय नाथ थे। चलिए फिर से मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, चलिए मिलान करते हैं। वज्रपाणी, ठीक है, तो वज्रपाणी तो इंद्र ही धारण करते थे, इंद्र देवता के तुल्य। ठीक है, पद्मपाणी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, इनका नाम, ये मंजूश्री, बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ मतलब होता है स्वर्ग का देवता, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इन देखिए छोटे छोटे प्रश्नों, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न जब भी बनते हैं, उन्हीं से फिर छोटे छोटे प्रश्नों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। चलिए देखते हैं, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए, और वो है आपका हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है, चलिए अब यही प्रश्न है, घुमा करके पूछा है दूसरे तरह से, तो इसका सही उत्तर होगा आपका महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 आर्यसत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। तो मूलाधार जो है आपके 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ठीक है ना, तो ये पढ़ा हुआ आपका प्रश्न है। त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ की अवधारणा को क्या करता है, इंगित करता है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? अंतिम, ठीक है ना, और यह विकल्प बदल जाएगा, ये होगा बंगाल के पाल शासकों ने क्या किया था, अंतिम संरक्षण दिया था। चलिए फिर से मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका मिलान करके। नालंदा, कुमारगुप्त प्रथम, औदांतपुरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा गया है। ये भी होगा गोपाल, विक्रमशिला, धर्मपाल और बल्लभी भट्टारक, मैत्रेय वंश। और ये जरूर तैयार करके जाइएगा, यहाँ से 4 प्रश्न 100% क्या हैं आपके छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इस आधार पे भी इसका विकल्प क्या होगा, ए सही होगा। वह आध्यात्म बौद्धिक साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक
और जातक, तो वो संबंधित है आपका जातक से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, और यह तट है आपका बुद्ध गया। ठीक है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, निम्न में से कौन सी एक समानता है? चलिए देखते हैं समानता क्या है। कल हम लोगों ने एक ऐसा ही प्रश्न पढ़ा था कि कौन सी राजधानियां थीं, और आज उसी प्रश्न को इन्होंने चेंज किया है, और देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यह शायद आपका एनडीए में पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होता है। चलिए आप लोग भी बताइए। इस स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए, ये स्थान महासंघिक के बौद्ध धर्मसूत्रों के संग, ये वो स्थान है जहाँ, ये सही विकल्प होगा सबसे ज़्यादा उपयुक्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ठीक है, तो उनके भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला, तो वो थी चंदना। ठीक है, और यहीं पे हमारा प्रश्नों की श्रृंखला क्या होती है, समाप्त होती है। और हम लोग अब कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक मौर्य काल से संबंधित है, और इस बीच अगर कुछ नए प्रश्न अगर मिलते हैं पहले के टॉपिक से, तो वो आपके फिर से कुछ एक छोटा वीडियो बना के उसके पार्ट ए बी करके डाल दिए जाएंगे। और जैसे जैसे प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी तो ये कंप्लीट एक पैकेज तैयार हो जाएगा, और आपके वनडे एग्जामिनेशन से लेकर के जो टॉप लेवल के एग्जामिनेशंस हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको करेंगे तो केवल आपका यूपी पैट ही होगा। अगर आप इसको ढंग से करके जाएंगे तो आप अधिकांश प्रश्न पत्रों को क्या करेंगे, बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और कुछ करना नहीं है, वीडियो इतना आसान होता है कि वीडियो का नोट्स भी नहीं बनाना चाहिए, केवल आप उसको 2-3 बार सुन लीजिए फास्ट ट्रैक करके, और आपका प्रश्न अपने आप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए। हमारा ऐप प्रत्युष ऐप है आपका, और उस पर हिंदी की क्लासेस हैं, और मैं कुछ दिनों में हिंदी की क्लासेस उस पर फ्री करने वाला हूँ आपको देखने के लिए कि आप में बहुत लोगों की डिज़ायर है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो उसमें आपके लिए कुछ क्लासेस फ्री की जाएंगी, और आप लोग उसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना बढ़िया आपका ऐप का निर्माण हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अपनी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।